नमस्कार दोस्तों। लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको पढ़ा रहा हूँ वैदिक सभ्यता, जिसमें से हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा और लास्ट पार्ट आज आपके सामने है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आइए देखा जाता है। आज हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 62 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 63 से आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमने 62 किया था। 63 हम आज पूरा कर, 63 के बाद आज हम पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में सच्चा है कि हम कुछ अधिक क्वेश्चन लेकर के हम एक टॉपिक एक दिशा में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही, मतलब एक तरफ एक सूची दी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई है। ठीक है, तब सूची 1 में क्या है। पहला है हमारा ब्रीही। वैदिक काल में ब्रीही क्या होता था। ठीक है, इस चावल को बोला जाता था। ठीक है, क्या बोलते थे, चावल को। तो फिर क्या था, मूदक, ये मूंग को बोला जाता था। और यो था, यो हम कहते थे जौ को। और ईचू को हमारा क्या होता था, गन्ना। एक अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक अपने तरफ से क्या आप याद रखिए, गोधूम, ये क्या था, गेहूं। ये क्या था, गेहूं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ब्रीही चावल, मुदक मूंग, ठीक है, और इचू गन्ना, यो जौ, और गोधूम मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा। इसको आप बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्या था, हमारा गेहूं। ठीक है, बस इतना 5 याद रखें, बहुत पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या डी सही है, क्योंकि ए का सेकंड डी सही था मैं हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का क्या सही था, डी सही था। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे भैया। ये पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, व्यापारी थे। भैया देखिए, ये व्यापारी हुआ करते थे। पणि क्या करते थे, पणि लोग क्या होते थे, व्यापारिक। ठीक है, इनका संबंध किससे था, व्यापार से था। इनका संबंध किससे था, व्यापार या वाणिज्य से था। इनका संबंध व्यापार व वाणिज्य के से था। ठीक है, और इन्हें इन्हें बेकनाड भी कहा जाता था। जिसका मतलब क्या होता है बाबू, जिसका मतलब होता है सूदखोर। सूदखोर, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, ब्याज पे पैसे देते थे और उसका मतलब पैसे दिया करते थे और ब्याज बहुत अधिक लिया करते थे। ठीक है, वैदिक काल के लोग इनसे नफरत किया करते थे, क्योंकि ये इनकी गायों को चुरा लिया करते थे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पणि कौन थे, पणि कौन थे, व्यापारी थे। और इन्हें सूदखोर भी कहा गया, बेकनाट कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आ रहा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 65, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय, निरंकुश थी, नहीं। प्रजातांत्रिक, नहीं। गणतंत्र, नहीं, गणतंत्र तो बाद में आया था। ठीक है, वंश परंपरागत राजतंत्र था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्वेश्चन नंबर 65 शायद वही आ गया। ठीक है, हम इसका भी डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा, सभा क्या थी पूछा जाता, सभा क्या थी। ठीक है, इसका वर्णन आया है, क्या थी, सभा का वर्णन आया है। ठीक है, सभा क्या थी, गांव के गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रि परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, नहीं, ये एक मंत्रि परिषद थी। ठीक है, और सभा का उल्लेख आता है, सबसे पहले सभा और समिति का उल्लेख आता है ऋग्वेद में, लेकिन स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ये आता है ऋग्वेद में, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। सभा क्या थी, ये कुलीन वर्ग यानी यानी संपन्न लोगों की सभा थी, और इसमें वृद्ध जन भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, ये कुलीन लोग से, और ऋग्वेद में जो सभा का वर्णन आया है वो 8 बार आया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में सभा का वर्णन 8 बार आया हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वैदिक जो सभा क्या थी, वृद्ध, इसका सबसे पहले वर्णन कब मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ये क्या थे, कुलीन लोगों की सभा थी, या कुलीन लोग या वृद्ध जनों की सभा थी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अथर्ववेद है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में तो कोई स्पष्ट नहीं था, सभा समित पहले भी था, सभा था, समित था और विदत, ये तीन था, लेकिन ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं था। ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और ऋग्वेद में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन बाद में अथर्ववेद में स्पष्ट कर दिया गया कि ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ठीक है, और बिल्कुल इनकी जो भूमिका थी स्पष्ट कर दी गई। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, एक है सभा और एक है समिति, सभा और एक है विदत। ये तीन संस्थाएं थी जो उस समय व्यवस्थाएं देखा करती थी। सभा, सभा का वर्णन 8 बार आता है, समिति का वर्णन 9 बार आता है, इसका अंदर 122 बार आता है। ठीक है, ये विदत, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनकी भूमिका ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन क्या है जब 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 हमारा सॉरी इनकी भूमिका ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अथर्ववेद में स्पष्ट भूमिका कर दी गई थी। अब हम थोड़ा अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें इसी में क्या आया था, जादू, टोना, टोटका, ठीक है, और वशीकरण, ये सब चीजें यहां पास आई थी। अच्छा, ऋग्वेद का एक उपवेद था, ऋग्वेद का एक उपवेद था, ऋग्वेद का एक उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद, और इसका जो विद्वान हुआ करता था उसको कहा जाता था विश्वकर्मा। उसको क्या बोलते थे, विश्वकर्मा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। तो भैया अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित कर दिया गया था। मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले ही कि ऋग्वेद में तो स्पष्ट भूमिका इसकी नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे जब अथर्ववेद आया तो उसमें स्पष्ट भूमिका इनकी लिख दी गई और पृथक संस्था बता दी गई कि हाँ इनकी भूमिका ये, इनकी भूमिका ये है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या था, अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा क्या था, सी सही था, इसका क्या आंसर था, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद के बारे में जरा कुछ बताओ, इनका उपवेद क्या था, इनका उपवेद क्या था, शिल्पवेद था। अथर्ववेद का उपवेद क्या था, शिल्पवेद था। अच्छा, जो शिल्पवेद का विद्वान हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, और इसको इनके विद्वान को विश्वकर्मा, क्या कहते थे, विश्वकर्मा। क्या बोलते थे, विश्वकर्मा। ठीक है, अब जरा अथर्ववेद के विद्वान को क्या कहा जाता था, अथर्ववेद के विद्वान को क्या कहा जाता था बताइए तो, वो कहते ब्रह्मा। क्या बोला जाता था, ब्रह्मा। क्या बोलते थे, ब्रह्मा। ठीक है, तो इसको भी इन चीजों को भी इन चीजों को भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, आजा। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। भैया न्यायिक कार्य कौन देखती थी, जरा आप ये लोग बताइए भैया। जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, ठीक है, वो सभा थी, समिति थी कि विधाता थी, कि उनमें से कोई नहीं थी। जरा आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें से, बोलिए कौन सा सही होगा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्या थी, सभा थी। न्यायिक कार्य से न्यायिक कार्य संबंध क्या थी, सभा। सभा का ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख कितनी बार आया, 8 बार। इसमें कौन लोग थे, इसमें पहली बात तो कुलीन लोग थे। कौन थे, कुलीन, कुलीन वर्ग से इसका संबंध था। उसके बाद इसमें वृद्धजन थे, इसमें वृद्धजन थे। ठीक है, और इसका क्या, न्यायिक कार्यों को ये देखा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? वैदिक प्रशासन में भाग दुग का कौन सा अधिकारी था? तो भैया जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी? ना 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 भाई, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। राजस्व कर जमा करने वाला? नहीं। ठीक है। समाचार पहुंचाने वाला? नहीं। ठीक है। जंगलों को कौन हो सकता है जरा बताइए? राजस्व कर को जमा करने वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2023 में। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस 2023 में। तो भैया जो जो क्या नाम है, भागदुग नामक जो अधिकारी था वो किससे संबंधित था? वो राजस्व यानी बी सही है इसकी, क्या है इसका? बी सही है। बाकी अगर आप और भी याद रखें तो काफी और अधिकारी थे, लेकिन ठीक है आप तत्काल में रखिए कि भागदुग कौन सा अधिकारी था? राजस्व को जमा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, जरा बताइए किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। तो भैया सामवेद में तो गाना मिलता है, सबको पता है, तो यहाँ ये तो होगा नहीं, पक्का है। ठीक है, यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे उसके बाद अथर्ववेदी एक हमारा विकल्प है जो कि हमारा सही है, क्योंकि इसी में चिकित्सा इन चीजों की चर्चा की गई है। ठीक है, बस क्या नाम है, जादू 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 टोना, टोटका, वशीकरण, भूत प्रेत। ठीक है, वशीकरण और इसी में औषधि, औषधि, विवाह, अनुलोम प्रतिलोम, ये सब चीजें की क्या है यहाँ पर चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, जरा आप बताइए। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था, निवृत्त मार्गी था? ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था जरा आप लोग बताइए। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था हमारा, पहली बात तो आप उसमें काफी सारे देवताओं का वर्णन मिला थी। पहली बात तो बहुदेववादी था। उस टाइम के देवता तीन प्रकार के थे, तीन टाइप के थे। एक तो आकाश वाले थे, अगर मैं देवताओं कैटेगरी बांटूं, देवता विष्णु भगवान। ठीक है, अगर मैं देवताओं की कैटेगरी बांटूं, देवता जो आजकल के देवता हैं, अगर मैं देवताओं की कैटेगरी ले लूं तो तीन टाइप के थे। एक तो थे भैया आकाश वाले, इनका अलग डिपार्टमेंट था, आकाश। एक थे अंतरिक्ष, एक थे अंतरिक्ष, एक अलग डिपार्टमेंट था। और एक थे हमारा आकाश अंतरिक्ष, और एक थे पृथ्वी के देवता। ये तीन टाइप के देवता थे। ठीक है, तो एक थे आकाश के, एक थे अंतरिक्ष के, एक थे पृथ्वी के। ठीक है, इन सब की कैटेगरी क्या है, अलग अलग थी। और कहीं कहीं ज्यादातर ज्यादातर क्या किया गया था कि प्रकृति प्रकृति की चीजों से इनका मानवीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अगर हम एक प्रकार से कह सकते हैं, जो देवता हुआ करते थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में काम किया करते थे। देवता जो हुआ करते थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में काम किया करते थे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग ध्यान रखिएगा, बहुदेववादी है ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हम छोटी छोटी चीजों को नहीं, ज्यादातर जो जो बात है हम वही बता रहे हैं कि बहुदेववादी ही ज्यादातर था। कहीं कहीं कुछ जगह स्पेशल बात लिख दी, हाँ एकेश्वरवादी भी था, तो वो चीज की चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है भैया किसको है? अग्नि को है, इंद्र को है, रुद्र को है, विष्णु को है? जरा आप बताइए सबसे अधिक किसको समर्पित है? हम लोग जानते हैं कि पहली बात तो हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल, कौन सा? ऋग्वैदिक, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमको पता है कि इसमें 1028 सूक्तियां हैं, और जिसमें से 250 एक ही विशेष व्यक्ति के लिए, जिसका नाम है इंद्र। बड़े डेंजर देवता हुआ करते थे उस समय इंद्र। ठीक है, बहुत डेंजर देवता हुआ करते थे इंद्र, और सबसे टक्कर के हुआ करते थे उस समय। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इंद्र, इंद्र की चर्चा सबसे अधिक बार है, इंद्र की कभी कई बार आए हैं, ये इसीलिए क्या है, बार बार पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट देवता कौन है। तो भैया कौन थे? इंद्र को
ठीक है, सर्वाधिक। और जब जब 1028 में 250 इसी को समर्पित, तो आप समझ सकते हैं क्या महत्व था इनको। ठीक है, इन्हीं को भैया, इन्हीं ये वर्षा से संबंधित थे, यही हमारे युद्ध से संबंधित थे। ठीक है, इन्हीं को पुरंदर कहते थे, क्योंकि पुरंदर मतलब किलो को तोड़ने वाला होता है, पुरंदर। ठीक है, पु- पुरंदर। ठीक है, इन्हीं को पुरंदर कहा क्या चाहते हैं। इन्हीं को वृत्तासुर हंता भी कहते थे, क्योंकि इन्हें वृत्तासुर, वृत्ता, वृत, वृत, इन्हीं को हम क्या कहते थे, वृत्तासुर हंता, क्योंकि इन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस को मारा था। ठीक है, वृत्तासुर हंता भी इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, और भी इनके कई उपनाम है, फिलहाल आप देखिएगा वर्षा, तड़ित, झंझावात, ये सब क्या है, यही है, इंद्र भगवान ही। ठीक है, और इनका इनका जो इनका काफी काफी चर्चा इनकी बार बार मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। और इनको इनको टक्कर दिया था कृष्ण भगवान ने आकर के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था भैया, इंद्र भगवान। ठीक है, वर्षा, 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 युद्ध, वर्षा, युद्ध। ठीक है, इन्हीं को पुरंदर बोलते हैं, पुरंदर। इन्हीं को क्या बोलते थे, वृत्ता, वृत्तासुर हंता बोला जाता है। इन्हीं को हम लोग पुरभिद भी बोलते थे, पुरभिद बोलते हैं। ठीक है, पुरभिद भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब एक ही लोग के नाम है, वर्षा का देवता, तड़ित झंझावात, युद्ध भी, और पुरंदर किलो को तोड़ने वाला, वृत्तासुर हंता, क्योंकि उन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस को मारा था, और पूरा दत्त, पूरा भिद। ठीक है, किलो, किलो या किला या किलो को भेदने वाला। ठीक है, इस बात में देखिए, युद्ध का देवता कौन था, इंद्र भगवान थे हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 74। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार हम थोड़ा रिपीट करा दे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम लोग बार बार चीजों को रिवाइज कर लेंगे, और एक एक बात का बिल्कुल एहसास हो जाता है कि प्रश्न यूपी से पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है, हमें हर चीज नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी बातें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो जो हर वनडे जैसे एग्जाम को जैसे हर चीज छोटी रट डालने का दिक्कत है। क्या नाम है, ये पूछे करता है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्टुअल बेस ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और ज्यादा लेवल बढ़ा रहा है, वो छोटी छोटी बातें नहीं पूछेगा, और बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है। अब पहला अग्नि है, फिर वरुण है, फिर विष्णु है, फिर यम है। भैया देखिए, अगर 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 ऑप्शन में हम इंद्र होता तो हम मारते इंद्र, लेकिन ऑप्शन में इंद्र नहीं है, तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे हमारे, सबसे अग्नि। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि थे, तो आप उसको अग्नि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 200 200 सूक्तियां इनको समर्पित हैं। कितनी, 200 सूक्तियां इनको समर्पित हैं। ठीक है, इनको समर्पित हैं, इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे पहले महत्वपूर्ण देवता इंद्र, दूसरे क्या थे, वो अग्नि। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं। अब भैया, अभी अब बार बार उसी क्वेश्चन इसलिए बस थोड़ा सा हल्का रिवाइज करके आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। ठीक है, अग्नि, आपको मैंने कहा था 200 सूक्तियां इनसे संबंधित हैं। इंद्र 250, इनका बड़ा महत्व था, सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए उस टाइम पे। ठीक है, सबसे 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 ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, चलिए, क्या क्या नाम है, इंद्र। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 76। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे, इंद्र। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, जो 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 क्वेश्चन आते रहेंगे हम लोग देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हो गया, और फिर एक और आपको नाम याद रखना, ये वरुण आपने पढ़ा था क्या। ठीक है, नैतिक प्रधान। ठीक है, नैतिक प्रधानता, इन्हीं की बात थी। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, ऋतस्य गोपा, ऋतुओं को ऋतस्य, ऋतस्य गोपा, इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, वरुण को। बाकी इंद्र को आप जानते हैं, 250 सूक्तियां इनसे संबंधित हैं। इंद्र को 250 इनसे संबंधित हैं। ठीक है, आप बस इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूछा गया था उत्तराखंड पीछे 2021 में। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको छोटा करके, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। इसी टाइप क्वेश्चन अब आगे आने वाली पूरी संभावना है। ये यूपी पीछे में 2017 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, पूरा आ नहीं पाएगा।
और नहीं आता तो थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, बाद में हम लोग मिटा देंगे, देखा जाएगा। ठीक है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक देवता इंद्र के विषय में किसकी चर्चा करनी है मुझे? इंद्र के बारे में बात करनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। पहली बात तो कह रहा है कि ये झंझावात के देवता थे। हाँ भैया, वर्षा, आंधी, वर्षा, आंधी, तूफान, ठीक है, वर्षा, आंधी, तूफान, झंझावात। ठीक है, तो ये तो सही है। पापियों को दंड देते हैं, ऐसी कई चर्चा तो नहीं मिली है। इनसे निवेदन हो सकता दंड दे, लेकिन इनकी ये दंड देने का काम इनका नहीं था। ठीक है, दंड देना दूसरे दूसरे देवता का काम था। ठीक है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, नहीं नहीं भैया, नैतिक व्यवस्था हमारे वरुण महोदय, वरुण देवता से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? वरुण 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 संबंधित, जिन्हें हम लोग ऋतस्व गोपा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते थे? ऋतस्व गोपा। नहीं, इनके संबंधित नहीं थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। वहां नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण थे। वर्षा के देवता, हाँ ये सही है। तो हमारा क्या एक और वन और फोर्थ का सही कौन सा है? वन और फोर्थ। अब देखते हैं कौन। तो ये यूपी पीसीएस में 2 तरह पूछा गया था, इसका क्या है? वन और फोर्थ सही है। चलिए आगे लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? क्वेश्चन नंबर 78 बताइए जरा। अब तो इसको बता ही सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो भैया अब काहे लिए बार बार इसको हम ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा इंद्र थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो भैया कितनी बार बता चुके हूं कि इंद्र इंद्र देवता ही थे, क्या थे? ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? ये पहली बात तो युद्ध के देवता थे। ठीक है, वर्षा, तड़ित, झंझावात, आंधी, तूफान इन्हीं से संबंधित था। ठीक है, इन्हीं को हम लोग पुरंदर कहते थे, पुरंदर कहते थे, किलों को तोड़ने वाला। इन्हीं को हम लोग वृत्तासुर हंता भी कहा गया, और भी इनके नाम थे। फिलहाल हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 89 में इंद्र को। ठीक है, इनका संबंध किससे था? ठीक है, ये नैतिकता की चीजों के प्रधान थे। ठीक है, और अग्नि, इसका इसका हम थोड़ी थोड़ी बात बता दे रहे हैं। इसमें इसका वर्णन 212 है ऋग्वेद में, 200 सूक्तियां इससे संबंधित है। ठीक है, और मित्र भी उस समय के एक देवता हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से नाम से आ जाता है? 800 से लेकर 600 युग किस नाम से जानते हैं? जरा बताइए, किस नाम जानते हैं बताइए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण युग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक काल है वो 1750 से 600 तक है। और उसी में भी, उसमें भी कई पार्ट हैं। 1750 से 1000 तक हमारा है, हमारा 1000 बीसी तक है हमारा। ठीक है, मैं अलग डिवाइड कर रहा हूँ। एक है 1750 से 1000 बीसी तक, ये हमारा ऋग वैदिक काल। ये हमारा कौन है? ऋग वैदिक काल है। ये हमारा कौन सा है? ऋग वैदिक काल है। ये हमारा ऋग वैदिक काल है। और उसके बाद 1750 1000 से लेकर के 1000 से 600 तक लेकर के हमारा है उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और अगर पूछा जाए सूत्र काल कौन सा है, तो सूत्र सॉरी सॉरी ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा सही है, ए सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 800 से इसका टाइम पूछा है। और जिस दिन यूपी पीसीएस चाहेगा वो, अगर आप क्वेश्चन नहीं करना है तो नहीं करने देगा। वो सबके लिए होता है, उसको छोड़ना होता है, सीधी सीधी बात होती है। ठीक है, अब क्या है? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जरा बताइए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? उपनिषद में है? नहीं नहीं, उपनिषद में भैया दर्शन वर्शन है। उपनिषद में क्या दर्शन है? उपनिषद में क्या है? दर्शन है। ठीक, मेन बात। भगवत गीता। ठीक है, ये महाभारत संबंधित है। ये महाभारत संबंधित है, जो कि 18 पर्वों में है। पर्वों का मतलब भाग होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भीष्म पर्व है। और भीष्म भीष्म पर्व है। और भीष्म भीष्म पर्व में ही, ठीक है, भगवत महाभारत की चर्चा हुई है, भगवत गीता की। ठीक है, ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद, यही सही है। ठीक है,
गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। तीसरे ऋग्वेद में उल्लेख है, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में है। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? विश्वामित्र ने। इसको लिखा है विश्वामित्र ने। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका मिलता है भैया ऋग्वेद में, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, वही है। 82 हो चुका, अब हम लोग क्या 83 देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, महामृत्युंजय ना। गायत्री मंत्र की रचना सर्वप्रथम किसने की थी भैया? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधुना मृत्योमश्चिमामृतात्। ठीक है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का प्रावधान था? ठीक है, ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है भैया। उपनयन संस्कार, जब 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 वैदिक काल में तो पढ़ने का जो अधिकार था वो तो शूद्रों को था नहीं, तो किसको था? ब्राह्मण को, क्षत्रियो को और वैश्य को। ठीक है, शूद्र उस समय कर्म के आधार पर होते थे, जन्म के आधार पर नहीं होते थे। जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में शुरू हुए, तो उस समय क्या था? शूद्र इसी टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, और उस फिर क्या होता, जब पढ़ने जाया करते तो उपनयन संस्कार होता था, मतलब कि गुरु को आप अपने बच्चे को समर्पित कर रहे होते। तो उस समय क्या होता था, एक जैसे आज का, आज आ रहे हैं फेयरवेल पार्टी, आ रहे हैं हम लोग क्या, तो आज फ्रेशर पार्टी हो रही है, उसी टाइम पे वो उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो गुरु के सामने बच्चा सर मुड़ाता था पूरा, और गुरु घड़ा लेकर उसको पानी डालता था। आज से आप क्या है, हमारे यहाँ के, अब हमारे यहाँ पास आ चुके हैं, अब सारा जिम्मेदारी आपकी शिक्षा दीक्षा वो हमारी है। वो उपनयन संस्कार हुआ करता था। लेकिन हाँ, उपनयन संस्कार ब्राह्मण के बच्चे का ब्राह्मण के बच्चे का, क्षत्रिय के बच्चे, ब्राह्मण के बच्चे का, क्षत्रिय के बच्चे का और वैश्य के बच्चे का होता था। ठीक है, इनकी उम्र अलग अलग थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो बच्चा ब्राह्मण का है, तो उसका 8 वर्ष में होता था। अगर वो बच्चा क्षत्रिय है तो उसका 11 वर्ष में होता था। अगर वो बच्चा वैश्य है उसका 12 वर्ष में होता। ठीक है, अब इन सब के लिए अलग अलग मंत्र हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे जैसे इनका बसंत में होता था, ब्राह्मण के बच्चे का बसंत में होता था, इसके लिए अलग मंत्र थे। क्षत्रिय के बच्चे का ग्रीष्म में होता था, गर्मी में होता था, इनके लिए अलग मंत्र था। और वैश्य के बच्चे का शरद में होता था, शरद ऋतु में होता था। ठीक है, ब्राह्मण के बच्चे का 8 साल में बसंत ऋतु में, क्षत्रिय के बच्चे का 11 साल में ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य के बच्चे का 12 साल में और शरद ऋतु में। अब इसमें पूछा क्या है? क्षत्रिय वर्ण। अच्छा, किसका प्रयोग करते थे? ठीक है, अब देखिए त्रिष्टुप मंत्र होता था, इनकी इसके लिए प्रयोग होता था। गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे इनके लिए। किसके लिए? गायत्री मंत्र का प्रयोग इनके लिए किया जाता था। किसका प्रयोग करते थे? गायत्री मंत्र का। ठीक है, और क्या नाम है, क्षत्रिय के लिए त्रिष्टुप मंत्र को होता था। क्षत्रिय के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न बनाने के पूरे चांसेस यहां से ज्यादा हैं। त्रिष्टुप मंत्र होता था, और इनके लिए एक होता जगती मंत्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण के बच्चे का 8 साल में कब होता था? बसंत ऋतु में। मंत्र कौन पढ़ाता था? गायत्री मंत्र। क्षत्रिय के बच्चे का 11 साल में कब होता था? ग्रीष्म ऋतु में। मंत्र कौन होता? त्रिष्टुप मंत्र। और वैश्य के बच्चे का 12 साल में। ठीक है, मौसम कौन सा? शरद। और मंत्र कौन सा? जगती मंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा कौन सा था? डी सही है।
कौन सा सही है? डी सही है। अब ध्यान रखिएगा, इसी में अगला प्रश्न बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशांचरी संकेतक हैं। जरा बताइए किसके हैं? वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषद के हैं? जरा आप लोग बताइए भैया किसके हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 बताइए किसके हैं? ये सब क्या है? पुराणों के हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पुराणों के। अब ये सब थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। सर्ग क्या है? इसमें सर्ग में क्या है? सृष्टि के पहले की चर्चा की गई, सृष्टि के पहले की चर्चा की फिलहाल। ठीक है, प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशांचरित, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं, इसमें राजाओं का है, जो राजा हैं राजाओं के वंशों की चर्चा की गई है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? वंश। इसमें ऋषियों के, इसमें क्या है? ऋषियों का वृक्ष बनाया गया है, कौन ऋषि पहले कौन से बाद में, उनका बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मनवंतर और प्रतिसर्ग क्या है कि सृष्टि, प्रलय के बाद सृष्टि कैसी होगी उसकी चर्चा की गई है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, सर्ग प्रतिसर्ग इतना डीप में नहीं पूछिएगा, क्योंकि हम लोग वेद महाभारत रामायण पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जीएस पढ़ रहे हैं। हमें उतना ही पढ़ना होता है जितना से हमारा काम चल जाए। ठीक है, यानी सच्चा है कि आप वो पहले जान लीजिए, जरूरी है। ठीक है, तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित ये कहाँ के हैं? पुराणों के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसमें? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। तो ये सबको पता होता है कि पुराणों की संख्या हमारी 18 है। ठीक है, एक एक थे लोमहर्ष, एक ऋषि थे लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों ने पुराणों की रचना की थी। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? पुराणों की रचना इन्होंने किया था। और इसको पांचवा वेद भी कहते हैं। हमारे तीन चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको पांचवा वेद कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं, पांचवा वेद। ठीक है, इसको महिला और शूद्र सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, ये सब उस टाइम की व्यवस्थाएं हैं, जबकि व्यवस्थाएं तब के हिसाब से होना चाहिए। आज चीजें बदल चुकी हैं, तो ठीक है, पहले जो था हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। रचनाकर्ता लोमर्स और उग्रश्रवा। पांचवा वेद भी कहते पुराणों को। अब महिला और शूद्र इसको क्या करते थे? पढ़ सकते थे। हाँ, नहीं तो बाद में आएगा, फिर आएंगे बाबा ठो, कहेंगे ना कान में तेल डाल दूंगा अगर पढ़ लिए तो, जिसमें रोज विवाद होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 जरा आप बताइए भैया, उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। ठीक है, बताइए कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है। पहली बात तो देखिए, उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। किस पे आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद में दर्शन है, तर्क है, और भी चीजें, मेन ये है। ठीक है, और इसमें कोई नीति कथन कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर कहीं चीज किसी चीज को समझाया जाए, समझाना है, तो छोटी छोटी कहानियां हैं। लेकिन जो इसका मेन 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 मतलब मेन पार्ट है, वो क्या है? हमारा दर्शन है, जो तर्क और कहानियों पर आधारित ये नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। हाँ, वो बिल्कुल सही है। उपनिषद तो बहुत, ठीक है, उपनिषद बहुत पहले लिखे गए थे। और अगर हम बात करें पुराणों की, तो ये हम दूसरी शताब्दी या तीसरी शताब्दी में, या उसी उसी टाइम का पीरियड की बात है। तो ये बात है, हम एकदम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बता रहा हूं मैं इसका। लेकिन हाँ, बहुत बाद में रचे गए। उपनिषद बहुत पहले लिख उठे थे, ये बहुत बाद में लिखे गए थे।
ठीक है, कोई कहानियां नहीं है। अब ये कहेंगे नहीं उपनिषद में है, ठीक है, यम नचिकेता इन चीजों को नहीं, नहीं है वहां पास कोई टॉपिक रहा उसके तहत बताइए, कोई कहानी का टॉपिक नहीं था वहां पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा कौन सा सही है? केवल, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन नहीं है? तो केवल कौन सा सही है? तो केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 87, केवल दो सही है। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बताइए। वायु पुराण में गुप्त शासन की व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। देखिए भैया, अगर इन तीनों की बात करें तो विष्णु पुराण और वायु पुराण, एक और हमारा मृतस्य पुराण, एक है हमारा मृतस्य पुराण, मृतस्य पुराण। विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विष्णु पुराण और ये मौर्य वंश, इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो विष्णु मौर्य याद कर लो। विष्णु, हाँ हमारा दोस्त था विष्णु, या क्या नाम, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक है हमारा मृतस्य पुराण, मृतस्य पुराण में सातवाहन की जानकारी मिलती है। मृ मृस तस्य, ऐसे भी थोड़ा, मत्स्य पुराण में ये सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक आता है हमारा गुप्त, ये वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी में बताया गया था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों पानी पीता था। तो ये बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई दोनों सही है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा डी सही होगा, दोनों सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी, और एक अब स्टम्प बता रहे हैं मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य लिख तो नहीं पा रहे, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, आ गई भैया श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में? ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जरा आप बताइए किस में लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर है, बताइए। ठीक है भैया, देखिए श्री भगवत गीता, पहली बात तो ये धार्मिक ग्रंथ है मेरा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, और ये संस्कृत भाषा में मूलतः लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही है? संस्कृत। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता? देखिए महाभारत का तो नाम महाभारत बाद में रखा गया, पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था। क्या नाम था इसका? जय संहिता था। प्राचीन नाम इसका क्या था बाबू? जय संहिता था। ठीक है, और प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में कितने हो गए? 1 लाख। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 1 लाख हो गए। ठीक है, महाभारत।
ठीक है, वर्तमान में कितने हो गए, 1 लाख हो गए हैं। और इसकी रचना किसने किया था, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसकी रचना किया था। अच्छा, कैसे याद रखेंगे महाभारत, तो ये महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था। हमारी देखिए पृथ्वी है, सबसे बड़ी जो बीच की लाइन होती है क्या, वो क्या होती है, व्यास, इससे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल महाभारत की रचना छोटी मोटी चीजें हैं, अब ज्यादातर बच्चों को याद ही रहता है, तो ये वेद व्यास ने किया था। ये 18 पर्वों में है, 18 पर्व हैं। उसी में एक इंपॉर्टेंट पर्व है हमारा भीष्म पर्व। कौन सा है, भीष्म पर्व हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में एक हमारा क्या है, भीष्म पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, और उसी में क्या है हमारा, भगवत गीता, भगवत गीता उसी में है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो महाभारत से कुछ जाना आपने, प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। पहले श्लोक कितने थे, 8800 थे, अब कितने हैं, 1 लाख है। रचना किसने किया, वेद व्यास ने किया। ठीक है, कितने पर्व हैं, पर्व मतलब खंड। ठीक है, कितने हैं, 18 पर्व हैं। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में ही क्या है, भीष्म पर्व में ही क्या है हमारा, भगवत गीता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 91। सत सहस्त्री संहिता उपनाम किसका है, शस्त्र सहस्त्री, सत सत सहस्त्री संहिता। ठीक है, सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का। जरा बताइए किसका है भैया, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, आप लोग बताइए किसका है, शास्त्र शास्त्री संहिता किसका है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 91, इस क्वेश्चन का जरा आंसर थोड़ा जल्दी बताना। ठीक है, यही महाभारत है। ठीक है, अच्छा, अथर्ववेद का जो जानकार उसे क्या बोला जाता था, ब्रह्मा। क्या बोलते थे, ब्रह्मा। इसका उपवेद क्या था, जरा बता दो तो, अथर्ववेद का उपवेद क्या था, इसको पहले बता चुके हैं, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अथर्ववेद का उपवेद, शिल्प वेद, चलो बता ही देता हूं, शिल्प वेद। और शिल्प वेद का जो जानकार था उसको क्या कहते थे, उसको हम लोग बोलते थे विश्वकर्मा। इसको भी याद रखिएगा, विश्वकर्मा। अच्छा, इसका कोई उप ब्राह्मण ग्रंथ था, हाँ, गोपथ। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद का आप लोग जानते हैं ज्यादातर चीजें। ठीक है, आगे हम लोग क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो शास्त्र सही संहिता किसका नाम था, वो महाभारत का। ये पता नहीं क्या पूछा गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने, ठीक है भैया, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो भैया कालिया। कालिया दा तो सब लोग याद है, मथुरा 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 में मिलता है कालिया दा, श्री कृष्ण वाला मामला आता है। पुष्कर मंदिर है राजस्थान में, बड़ा फेमस है। शेषनाग नैना, उसको विष्णु भगवान लेटे खुदे थे, कैसे कैसे छोड़ के भाग के जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारी धार्मिक चीजें हैं, हमें ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, चलता था इतना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कालिया नहीं, वो मथुरा का इलाका था। वासुकी, ठीक है, हाँ वासुकी, ये बात है, इसका ऋग्वेद में सबसे पहले वर्णन मिला है। ठीक है, तो एक पर देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, एक पर्वत था जिसका नाम है मद्रांचल पर्वत। पर्वत हम बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या था, मद्रांचल पर्वत। और रस्सी ली गई थी भैया वासुकी जी की। ठीक है, रस्सी किसकी ली गई थी, वासुकी की। ठीक, हाँ, तो इन्हीं से लपेटा गया था। तो इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है कि मद्रांचल पर्वत था, नागवास की रस्सी थी। ठीक है, और फिर इनको क्या है, समुद्र मंथन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या है, सही है। और इनका एक मंदिर भी है प्रयागराज में। ठीक है,
इनका एक मंदिर भी है, प्रयागराज में है। और अच्छी बात है कि हमारे घर के जस्ट बगल में है, मुश्किल से 500 से 500 मीटर दूर पे है, या 100 मीटर, 1 किलोमीटर हो सकता है, इतना ही दूर पे है। तो हम लोग का दर्शन तो डेली हुआ करता था। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथा ऐसी मानी जाती है कि मतलब जब समुद्र मंथन हुआ था तो इनका शरीर छिल गया था। जब इनका शरीर छिल गया था तो फिर यहीं पास वासुकी सर्प ने आकर के, नागों के राजा थे, ठीक, सर्पों के राजा थे, इन्होंने आकर यहीं विश्राम किया था। तब बड़ा पौराणिक महत्व है इसका। और विशेषकर आप जब संगम की ओर जाने लगे तो दारागंज एक मोहल्ला पड़ता है, दारागंज एक मोहल्ला पड़ता है, उसी के पास क्या है, नागवासुकी मंदिर है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फिलहाल हम इसकी इमेज को हम दिखा देते हैं। बहुत अच्छा, ये पवित्र, बहुत पवित्र स्थान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यही है मंदिर इस समय वर्तमान में। ये पिछला हिस्सा है जस्ट। देखिए, इसमें क्या है, पहले जो कि वर्तमान में, यहाँ इससे पहले कुंभ लगा हुआ था, तो कुंभ के दौरान इसको काफी अच्छे से रेनोवेट कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए, ये एक गेट इधर है, एक गेट इधर है। ठीक है, तो ये वर्तमान में है और बहुत अच्छा लगता है। इसी के जस्ट सामने क्या है, हमारा गंगा जी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही 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 बहुत पवित्र मंदिर है ये। ठीक है, अब बहुत 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 सारा इसका धार्मिक महत्व भी, और काफी चीजें यहाँ से होती रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, फिलहाल हमारा क्वेश्चन लगभग हो ही चुका है। ठीक है, अब क्या है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से, अछूत भैया, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में? तो जरा आप लोग बताइए भैया, किस काल में हुई थी? भैया देखिए, एक होता है सूत्र काल, एक क्या होता है, सूत्र काल, एक था हमारा सूत्र काल। सूत्र काल को हम लोगों ने पढ़ा था। सूत्र काल हमारा था वो, हमने बताया था कि 600 बीसी से, 600 बीसी से हम, या 200 बीसी या 300 बीसी, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। ठीक, यही था। यही 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 इसी को कहा जाता है धर्मशास्त्र के समय में। सूत्र काल ही हमारा क्या था, धर्मशास्त्र। इसी समय हमारा अछूत की भावना आई थी, अस्पृश्यता आई थी। और सूत्र, ठीक है, इसी समय हमारा क्या था, अस्पृश्यता की भावना आई थी। और एक, और पाणिनि के अनुसार शूद्र दो प्रकार के होते थे, एक निर्वासित होते, एक अनिर्वासित। एक निर्वासित हुआ करते थे और एक हमारे क्या होते थे, अनिर्वासित हुआ करते थे। ठीक है, तो जो निर्वासित हुआ करते थे वही क्या थे, हमारे अस्पृश्य थे। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए, अछूत की उदाहरण कब आई, धर्मशास्त्र के समय। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं रटनी, कितनी डेट रटोगे? ठीक है, बस इतना एक आइडिया लगना चाहिए था कि 600 बीसी या 6 बीसी, सॉरी 6 बीसी, ये सूत्र काल का टाइम विशेष का मेरा, अगर मैं 6 बीसी से 3 बीसी यही था शायद। ठीक है, तो चलिए, यही टाइम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भैया आप सभी लोग को पता है कि ये हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मंडो। कठोपनिषद में क्या है, जरा आप बताइए, कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का वर्णन है। यम और नचिकेता का, इसका वर्णन है यम और नचिकेता का। ठीक है, उसके बाद छांदो उपनिषद, इसमें कृष्ण का है, देवकी के पुत्र की चर्चा है इसमें, और इनके गुरु के अंगिरस, उनकी चर्चा है, अंगिरस के शिष्य के रूप में इनकी चर्चा है। ठीक है, तो श्री कृष्ण, कृष्ण की चर्चा है छांदोग में, देवकी के पुत्र हैं उसकी चर्चा है, और इनके गुरु क्या, अंगिरस के शिष्य के रूप में इनकी चर्चा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या सही था हमारा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से आया भाई, मुंडको उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ठीक है, और सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति से नहीं, नहीं भैया, मनुस्मृति बड़ा खेल खराब किया है, जो कि आजकल बड़ा दिक्कत करता है। भगवत गीता से नहीं, ऋग्वेद से नहीं, मुंडक उपनिषद से अभी इसका क्वेश्चन के यही कर देते। ठीक है, जो रिपीटेड है उनको बार बार पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। भारतीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भैया ये क्या है,
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा श्लोक है। तमसो माँ ज्योतिर्गम, तमसो माँ ज्योतिर्गम कथन है इसका, उपनिषद का, महाकाव्य का, पुराण का, षड्दर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, जरा आप लोग बताइए भैया कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 97, तमसो माँ ज्योतिर्गम। ठीक है, उपनिषद, महाभारत, पुराण, षड्दर्शन, इनमें से कोई नहीं भैया। इस क्वेश्चन का सही बात है, आंसर क्या, इसमें से ए नहीं। एक है हमारा बृहद बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, एक है बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन था। ठीक है, तो इसी में क्या है, सबसे पहले हमारे तमसो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इस चीज की क्या थी, चर्चा थी। तो उसका नाम क्या था, बृहदारण्यक, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, बृहदारण्यक है ये। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपको इतना याद रखिएगा, बृहदारण्यक इतना बस आप याद रखिएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गम चर्चा यहीं पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, किस में याज्ञवल्क्य का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ठीक है, तो उसी जिसकी पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, तो इसकी भी चर्चा इसी में मिलती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, यही तमसो माँ ज्योतिर्गम कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। 98 हो चुका हमारा, बस अब कुछ ही क्वेश्चन मिले हैं बस। 99, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। कठोपनिषद, छांदोग उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशो उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जब कोई नहीं आता तो थोड़ा डर लगने लगता है भैया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जब कोई आता है तो इसमें डर लगता है, बिल्कुल उस अब यही है। एक है हमारा श्वेता उपनिषद, क्या है, श्वेतर उपनिषद, श्वेतर। ठीक है, इसी में क्या है, सफेद उपनिषद में क्या है, सफेद घोड़ा। ठीक है, इसका मतलब ही यही है कि ठीक है, सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कठोपनिषद में आपको पता है यम नचिकेता, बस बार बार रिवाइज करें तो याद रहेगा, यम और नचिकेता। ठीक है, यम और नचिकेता। ठीक है, छांदोग उपनिषद में कृष्ण की चर्चा है, इसकी चर्चा भैया, कृष्ण की चर्चा है, देवकी के पुत्र के रूप में इनकी चर्चा है। ठीक है, और क्या चर्चा है, इनके गुरु का नाम अंगिरस है, उसकी चर्चा है, अंगिरस के शिष्य के रूप में चर्चा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशो उपनिषद, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 100, शतक मार देंगे हम लोग। सत्यपाल जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेख करता है। जाबाल उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, और क्या भाई, छांदोग उपनिषद और कठोपनिषद। जरा आप लोग बताइए भैया किस में चर्चा है सत्यकाम की, तो इसकी चर्चा किस में, छांदोग उपनिषद में। ये होता क्या है कि जब गुरु के आश्रम में जाते थे तो उसमें वंश पूछा जाता था, तो जब सत्यकाम गए तो उनसे वंश पूछा गया, तो इन्होंने अपनी माँ से वंश पूछा, तो माँ ने कहा कि क्योंकि बिना ब्याही माँ बन गई थी और कई, ठीक है, तो उनके पिता का कोई वंश नहीं, मतलब जानकारी नहीं मिल पा रही थी, वो बिना शादी के माँ बन गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ बता दो कि मैं जाबाल का बेटा हूँ। ठीक है, बस यही है। और जब जब इन्होंने समाज के सामने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर गुरु ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि जो इंसान एक ब्राह्मण का, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का बच्चा ही इतनी इतनी बात को एक्सेप्ट करता समाज के सामने। उन्होंने उस समय इसकी चर्चा किया था और उन्होंने क्या किया, जाबाल को अपने आश्रम में रख लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कि छांदोग्य उपनिषद में, तो जाबाल सप्तम की कमाई इसमें मिलती है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी भैया वो हमारी ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता होता था। देखिए जो ऋग्वेद का जो जानकार होता था उसे होत्र कहा जाता था, या होता, होत्र या होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद का जो जानकार होता था उसे आधर्यु कहा जाता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सामवेद का जो जानकार होता था उसे उद्गाता कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अथर्ववेद का जो जानकार होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो होता किस संबंधित था? ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 103। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? हम पहले भी आपको बताए थे कि एक हमारा अभिलेख मिला था, कहाँ मिला था? बोगच कोई में। ठीक है, तो वहां से कुछ चीजों की चर्चा मुझे मिली थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि वहां से कुछ मित्र, एक देवता थे मित्र, उनकी चर्चा थी। एक थे वरुण, उनकी चर्चा थी। एक थे नासत्य, उनकी चर्चा थी। एक एक थे हमारे क्या नाम है, इंद्र, इनकी चर्चा थी। ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों एक धार्मिक धार्मिक ग्रंथ है, और काफी इनमें क्या है, समानता है। ठीक है, काफी समानता है, क्योंकि हम मैंने बताया था कि जो हमारे वैदिक काल के लोग थे उसी रास्ते से होकर आए थे, तो इसीलिए क्या है, माना जाता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ, ये अव्यवस्था है कहाँ, ये कहाँ पास है? ईरान में। कहाँ बाबू? ईरान में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पास है? ईरान में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्ना कहा जाता था? देखिए भैया, गाय, ध्यान रखिएगा। गाय उस समय क्या होता था, गाय बड़ी मतलब कि बहुत प्रमुख प्रमुख, बहुत पूजनीय हुआ करता था। और ये विशेषकर ये जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हुआ करती थी उसको उतना ही महत्व मिलता था। ठीक है, एक समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था कि फला राजा के पास 10,000 गाय, फला राजा के पास 20,000 गाय। ठीक है, और गाय विनिमय का साधन हुआ करता था। 10-10 गाय ले लो तो ये सामान ले जाओ। ठीक है, 10-10 गाय दे दो तो ये हो जाए, ये विनिमय का साधन हुआ करता था, मुद्रा तो थी नहीं। ठीक है, तो क्या है, अगन्या किसको माना था? गाय को माना गया। ठीक है, ना मारने वाला अगन्या, जिसको जिसको ना मारा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में क्या है? अगन्या, अगन्या किसके लिए? गाय के लिए। ठीक है, अगन्या किसके लिए था? गाय के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्या, अगन्या क्या था? अगन्या गाय के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा, ये प्रश्न अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों, एक तरफ आर्य की चर्चा कर रहा, एक कर रहा सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृतियों के बीच अंतर के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच, आर्य क्या थे? कवच और शिरोण शास्त्र का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ देखिए, ये बात तो सही है, ये लोग कवच का प्रयोग करते थे, और करते थे और क्योंकि आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये यहाँ पास केवल तांबा और कांसा, इसकी ही जानकारी थी। लेकिन जब ये हमारा ऋग्वैदिक काल, मैंने कहा था कि ये इस टाइम पे हमारे लोहे की खोज हो चुकी थी, तो ये लोग क्या करते थे, लोहा और उसी में थोड़ा सा सोना मिला करके इस चीजों को बना लिया करते थे, कवच। इसकी चर्चा मिलती है, ये बात सही है, ये बात सही है कि ऋग्वैदिक कालीन के आर्य क्या करते थे, कवच और श्रेणो शास्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल तांबे, नहीं भैया, लोहा नहीं था इनको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था।
सबसे पहले ये तो गलत हो गया। ऋग्वैदिक कालीन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ना ना भैया, ऐसी बात नहीं है भैया, घोड़े को उन्होंने पालतू बना लिया था, लेकिन इस बात का, इस पशु को नहीं जानते हैं। तो मैंने कई जगह बताया था, गुजरात के सूतकोतड़ा में घोड़े की हड्डी अस्थि पंजर मिले थे, एक प्रमुख स्थान मैंने खुद ही बताया था, और काफी जगह प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत प्रमुखता से वो लोग उपयोग नहीं करते थे, ये बात सही है, लेकिन ठीक है, ये बात है, कुछ जानते ही नहीं थे, बिल्कुल परिचित भी नहीं थे। ठीक है, तो ये साक्ष्य 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 की बात करा, साक्ष्य मिले हैं भाई। ठीक है, तो ये भी गलत है, मैं ये गलत है, तो केवल इसका केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है, इसका केवल क्या सही है? एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बस क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो आप लोग बताना भैया, किसको महत्वपूर्ण समझा जाता था? ठीक है, मैंने कहा था कि उस समय गाय क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण थी। गाय क्या थी? विनिमय का साधन थी। गाय क्या थी? विनिमय का साधन थी, और इसको बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इसको ध्यान से देखिए। पहला क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता था नगरी थी, तो ए का हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ लिख देना इधर में। फिर क्या है, उत्तर उत्तर वैदिक समाज। फिर क्या है, ऋग वैदिक समाज, समाज क्या था? पहले हमारा चरवाहा था। उत्तर वैदिक में लोहे की खोज हो गई, तो उन्होंने क्या किया, हल वल का उपयोग, कृषक बन गया। ये बात सही है। और मध्यकाल क्या था हमारा? मध्यकाल हमारा जमींदारी संबंधी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषक। सिंधु घाटी सभ्यता की कैसे थे? नगरी थी। उत्तर वैदिक काल में कृषक हो गए, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। ऋग वैदिक काल में शुरुआत में वही पशुपालन था हमारे पास। ठीक है, और एक का हमारा फोर्थ मिला है, बी का हमारा थर्ड मिला हुआ है। ठीक है, बी का हमारा थर्ड मिला है, और सी का हमारा एक मिला हुआ है, और डी का हम और डी का हमारा मिला हुआ है 2। डी का हमारा 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई, कौन सा सही है। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो हमारा डी सही है इसका। ठीक है, चलिए इसका कौन सही है भैया? डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपी से 2020 में पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? देखिए, कुल, वंश और गोत्र, ये सब एक से, लेकिन कोष क्या है? कोष नहीं समझा भैया। ठीक है, ये क्या है? कोष अगर देखा जाता है ना, कि कोषाध्यक्ष, भंडारण संबंधित है। कोषाध्यक्ष कहते हैं नहीं, कोष, ये जिसके पास पैसा वैसा रहता है उसे ये विशेष करिए, वर्तमान में देखा उस समय देखा भंडारण से संबंधित था ये। ठीक है, बाकी कुल, किस कुल में जन्म लिया, कुछ वंश में है भैया, अपना कुल बताओ, अपना वंश बताओ, अपना गोत्र बताओ। ठीक है, तो ये क्या उस टाइम की चीजें थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है, 111, संस्कारों की कुल संख्या भैया देखिए, अलग अलग विद्वानों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन जो मान्य है वो कितने हैं? 16 संस्कार है। गर्भाधान से शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार तक ये चलता है। ठीक है, तो संस्कारों कुल संख्या कितनी थी हमारी? 16 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 112, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला कौन पढ़ाता था? वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, जो वेद और वेदांग को पढ़ाता था उसे क्या कहते थे? आचार्य, आधुर्य, ठीक है, उपाध्याय। ठीक है, तो देखिए, जो वेद वेदांग पढ़ाता था उसको हम लोग क्या कहते थे? उपाध्याय। अब अधर्व आप जानते हैं कि भैया, जो यजुर्वेद का विद्वान होता था उसे कहा जाता था, यजुर्वेद का जो विद्वान होता था उसे कहा जाता था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वैदिक सभ्यता हमारी तरफ से जितना घटना चक्र में था वो पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, और 112 क्वेश्चन, जितने 112 क्वेश्चन टोटल थे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था और इस प्रकार से ये क्या है, समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को आराम आराम से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन चीज़ों को समझ में आएगा आप, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप लिखते चलेंगे, जो समझ में आएगा उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स 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 मतलब शार्ट होता है। ठीक है, तो आप सारे प्रश्नों को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और प्यार से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।